नमस्कार प्यारे साथियों। पिछले दिनों से रामचरितमानस एवं रामचरितमानस की चौपाइयों पर आपत्ति करते करते अब ब्राह्मण शब्द, पंडित शब्द और पुजारी शब्द को विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा जिस प्रकार से चौपाइयों के अर्थों का अनर्थ करना और उसके बाद वहीं तक बात न रोक करके ब्राह्मण, पंडित और पुजारी शब्द जैसे शब्द का प्रयोग करना, यह आज की युवा पीढ़ी हो सकता है कि थोड़ा दिग्भ्रमित हो जाए, आवेशित हो जाए और गुस्से में किसी भी प्रकार की टिप्पणी ऐसा बोलने वालों के ऊपर करे। तो प्यारे साथियों, मैं अपने समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इनकी बातों पर उतना ध्यान न दिया जाए और इनके ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं। यह देश की उस परंपरा के वाहक हैं जब देश के अंदर सनातन संस्कृति को आपत्ति बताते हुए, ब्राह्मणवाद का विरोध करते हुए पुष्यमित्र शुंग ने आपत्ति किया था। उनकी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जब बौद्धिज्म का विस्तार हुआ, ऐसे समय में भी एक बार ऐसा लगा कि पूजा पद्धतियों को बंद करना, कर्मकांड को बंद करना, पूजा पद्धतियों में परिवर्तन लाना, इस तरीके के क्रियाकलाप शुरू से ही चलते आए हैं। उस समय आदि गुरु शंकराचार्य ने अपना रौद्र रूप धारण किया था और तर्क से सनातन कैसे आगे आ सकता है और तर्कशील सनातन कैसे सर्वोच्च पे स्थापित है, इसका प्रमाण भी दिया था और इतिहास में उसके प्रमाण उपलब्ध भी हैं। इसके बाद फिर ब्राह्मणवाद का विरोध, इसलिए कि अन्य धर्म के जो धर्मांतरण की क्रियाएं हैं वो ठीक से चल सकें। सनातन संस्कृति में हिंदू समाज में अन्य जातियों पे वार हुए, लेकिन पूजा पद्धति को रोकना, जैसा लॉर्ड मैकाले ने भी अपने सिद्धांत में कहा है कि भारत आस्थावान देश है और इसकी संस्कृति को बिना तोड़े भारत को तोड़ना मुश्किल है। और संस्कृति सनातन संस्कृति है जिसकी डोर ब्राह्मण से बंधी हुई है, जो अपने पूजा पाठ के लिए जिसने अपने वैभव की कभी कल्पना शास्त्र के अंदर नहीं किया, उसने सदैव तप की कल्पना शास्त्र के अंदर किया है। तपबल विप्र सदा बलवाना, तप की कल्पना हमेशा से किया है। उनके ऊपर आक्रमण करने की जो नीति इन लोगों ने बनाई, वो सिर्फ इसलिए कि ब्राह्मण से जब बैर होगा तो पूजा पद्धति से बैर होगा, पूजा पद्धति से बैर होगा तो अन्य मत, पंथ, मजहब अपने प्रभावित होंगे और आसानी से हिंदू समाज के लोगों का धर्मांतरण कराया जा सकेगा। तो ये जो लड़ाई एक लंबे समय से चलती आ रही है, तो आर्य अर्धात्री की लड़ाई, ये ब्राह्मणवाद के विरोध की लड़ाई, ब्राह्मण के विरोध की लड़ाई, पंडित और पुजारी की लड़ाई, कभी हमारे त्रयोदशा संस्कार को बदलने के लिए किसी दल के नेता का एक अभियान, कभी हमारी पूजा पद्धति को रोकने का और हमारे ग्रंथों को रोकने का एक अभियान, कभी हमारे जो पुजारी हैं उनको रोकने का, उनको पंडित को रोकने का एक अभियान। ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और मैं तो अभी जिनके दल के लोग ये बोल रहे हैं और जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं उनको मैं एक ही स्वर में बस कहना चाहूंगा कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, वाकर मति पहले हरलीना। आप ध्यान से देखेंगे तो ऐसी स्थितियां आई है कि जब जब जिसने भी ब्राह्मण विरोध का काम किया उसका समूल नष्ट हुआ है। इतिहास इस बात का गवाह है और भविष्य भी इसी बात का साक्षी बनने वाला है। अतः मैं अपने सभी मित्रों से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इन बयानों पर, इन विषयों पर किसी भी प्रकार की ऐसी टिप्पणी न करें कि आस्थावान समाज के अंदर किसी को बुरा लगे, क्योंकि इनकी जो टिप्पणी है वो सिर्फ इसलिए है कि आस्थावान समाज, जो आज हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है, आज जो सनातन संस्कृति का परम वैभव काल चल रहा है, उसमें दो भांट कैसे करें। हमारे लोग ऐसी बात बोलें जिसको ले जाके वो नीचे पेश कर सकें। तो इस नाते मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि आप लोग शांति और संयम का साथ देंगे और एक बार फिर इनके समूल नष्ट होने का इंतजार करेंगे। जय।